मैं परमेश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ और हम सबों को शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और हम सबों को शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हम सब्त के दिन परमेश्वर के भवन में आकर के उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आज का जो संदेश से ज़्यादा हमारे लिए सीखने का पाठ ये मिलता है पहला राजा उसका 11:26 से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 11 उसका 26 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए। शायद आप लोग रेडी हैं अपने बाइबल खोल करके। 1 Kings chapter 11 verse 26 स्टार्टिंग फ्रॉम 26। फिर नबात का और सरुआ नाम एक विधवा का पुत्र यारोबाम नाम एक एफ्राइमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शिलोबासी अहिया नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। और अहिया ने अपनी उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरे दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न लूँगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूँगा और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूँगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहेगा। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा भर इज़राइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब आज्ञाएं और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरा विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाया रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूँगा और तेरे हाथ इज़राइल को दूँगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूँगा, तो भी सदा तक नहीं। और सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यरोबाम मिस्र के राजा शिशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक
वहीं रहा। पहला राजा 11 से 26 से 40 तक। यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा पाठ देखा एक आदमी के बारे, जिसका नाम है यरोबाम। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? यरोबाम के बारे में कुछ चीज़ें, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि ये सुलेमान के एक वफ़ादार आदमी था, बहुत अच्छा काम करने वाला आदमी था, लेकिन वो सुलेमान के डर से मिस्र भाग गया, क्योंकि वो सुलेमान के खिलाफ विद्रोह किया। क्यों विद्रोह किया? क्योंकि जैसा हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि वो बॉर्डर बना रहे थे, बॉर्डर में क्रैक आ गया था, तो वहाँ पे बॉर्डर सील कर रहे थे, अच्छा से दीवार बना रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यरोबाम जो उत्तरी राज्य इज़राइल का पहला राजा बना, और जो सदर्न किंगडम जो दक्षिणी राज्य, ये दोनों अलग भाग हो गए, नॉर्दर्न एंड सदर्न। जो दक्षिणी राज्य था वो जूडा का कहला, जूडा गोत्र। यहाँ पे क्या हमें सीखना है इस हिस्ट्री से कि सुलेमान राजा जूडा जेरूसलम के पास वहाँ एक्चुअली वो पूरा इज़राइल के राजा थे, लेकिन बाद में जब विद्रोह हुआ, यरोबाम ने विद्रोह किया, जब वो मिस्र भाग गए, तब ये जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि सुलेमान राजा उसे मारने के लिए ढूंढे, लेकिन वो भाग गया था। बाद में जब सुलेमान राजा का देहांत हुआ, उसका बेटा रेहोबोआम, सुलेमान का बेटा रेहोबोआम राजा बना पूरे इज़राइल का। तो जब रेहोबोआम राजा बना, तो रेहोबोआम जाना कि जेहोबोआम वो मिस्र में है, तो मिस्र से उसे बुलाए, और जब मिस्र से उसे बुलाए तो जेरोबाम जो इंग्लिश में जेरोबाम है, हिंदी में यरोबाम, वो भी इज़राइल में रहने लगा। लेकिन रेहोबोआम जो कर टैक्स वो बहुत ज़्यादा लेता था, बोल सकते वो बहुत दुष्ट राजा था। जो लोग थे उनका जीना बहुत खराब हुआ था। तो यहाँ रेहोबोआम अपने जो एडवाइज़र्स हैं, जो सीनियर एडवाइज़र्स, उनसे मीटिंग किए और बोले कि हम क्या करें कि सारे लोग मेरे तरफ मतलब मुझे प्यार करने लगे और मुझे राजा मानने लगे। राजा ऑफ कोर्स था, लेकिन बहुत सारे लोग उसे राजा जैसा नहीं मानते थे। तो सीनियर जो एडवाइज़र्स थे वो बोले कि आप अपने सब्जेक्ट्स, अपने सिटीजन्स के साथ अच्छे से पेश आइए, अच्छे से रहिए। लेकिन रेहोबोआम को ठीक नहीं लगा। वो बोला कि ठीक है, मैं आप लोगों का बाद में देखूंगा। वो अपने दूसरे जिनके साथ वो बड़ा हुआ है, यंगस्टर्स, उनको बुलाए उन लोगों को, और उनसे एडवाइस दिए कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने रेहोबोआम को कहा कि जैसा पहले टैक्स लिया जाता था, उससे ज़्यादा टैक्स आप लीजिए। आप अपने सब्जेक्ट, अपने सिटीज़न को उतने आराम मत दीजिए, उससे ज़्यादा टैक्स लीजिए। तो रेहोबोआम बोला ये तो अच्छा तरीका है। फिर वो अनाउंस करवा दिया कि जो टैक्स होता था उससे ज़्यादा कर अब से लिया जाएगा। अब यहाँ पे जेरोबोआम का पार्ट आता है, यरोबोआम का। बहुत सारे लोग जानते थे वहाँ पे यरोबोआम कितना, सुलेमान राजा के समय यरोबोआम को एक बहुत अच्छा पोस्ट दिया गया था, जोशुआ के ट्राइब का देखभाल करने के लिए।
तो सारे लोग आगे और यहोबोआम को बोले कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो यहोबोआम लीडर की तरह उन्हें एडवाइस दिए और उन्हें बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कर जो टैक्स है वो हम लोग को कम ही देना चाहिए। अब क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हुआ तब उत्तरी राज्य बना और दक्षिण राज्य जुड़ा का गोत्र, जुड़ा और बेंजामिन का गोत्र। और जो जैसा हम लोगों ने बाइबल वर्स पढ़ा कि शिलो का एक नबी जिसका नाम था अहीजा, वो जेरोबोआम को रास्ते में मिला और कहा कि परमेश्वर तुम्हें 10 गोत्र का राजा बनाएंगे। तो अब इतने सालों के बाद, बहुत साल बीत चुका था, इतने सालों के बाद जो परमेश्वर, जो नबी का बात था वो सच हुआ और यरोबाम बन गया 10 गोत्रों का राजा, जिसे कहा गया इज़राइल, और जो नीचे भाग था उसे कहा गया जुदा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो जेरूशलेम सिटी जिसे कहते हैं होली सिटी, वो सुलेमान ने सदर्न भाग में बनाया था, जुदा में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब राज्य अलग हो गए, उत्तरी और दक्षिणी राज्य, यहोबोआम के मन में थोड़ा सा डर आने लगा। 10 गोत्र, इतना ढेर बड़ा राज्य था, फिर भी उसे डर आने लगा। क्यों डर होने लगा? क्योंकि जो सच्चे इज़राइली थे वो अभी तक यरोबाम को राजा नहीं मानते थे। तो यरोबाम ने क्या किया, साल में एक बार, हम सब बाइबल में पढ़े, एक्सोडस से आगे हम लोग पढ़े हैं कि साल में एक बार सारे इज़राइलियों को जाना पड़ता था यरूशलेम, एक बहुत बड़ा वर्शिप के लिए। तो यरोबाम ने क्या किया, उसकी रोक लगा। जो 10 गोत्र है इज़राइल, यहाँ से कोई एक व्यक्ति भी यरूशलेम नहीं जाएगा। क्यों? उसे डर हो गया कि कहीं मेरे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए, कहीं ये जो बाकी 10 गोत्र के लोग हैं वो जुदा के राज्य रेहोबोआम से ना मिल जाए और मेरे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए, और अगर विद्रोह हो जाएगा तो मेरा पोस्ट और पोजीशन सब खत्म हो जाएगा। तो यरोबोआम अपने पोस्ट और पोजीशन को रखने के लिए क्या किया, यरूशलेम का यात्रा को बंद कर दिया, जो कभी हुआ नहीं था। और जैसा हम लोगों ने बाइबल में पढ़ा, फर्स्ट जो बाइबल वर्सेस हम लोगों ने पढ़ा कि अहीजा ने यरोबोआम से कहा था कि परमेश्वर आपको ये 10 गोत्र देंगे और आपको दाऊद की तरह परमेश्वर की आज्ञाएं माननी पड़ेगी। और इसीलिए क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर का आज्ञा माना, इसलिए परमेश्वर ने जुदा को यरोबाम के हाथ में नहीं सौंपा। तो अब यरोबाम डर के मारे कि मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन मेरे हाथ से ना छूट जाए, मेरा सीट ना घसक जाए, इसलिए मैं क्या करूं, मैं लोगों का अपने हाथ में कब्ज़ा करके रखूं और उसे मैं यरूशलेम जाने ना दूं। जैसा मैंने कहा कि यरोबाम विद्रोह के डर से जो भी 10 गोत्र के लोग हैं उन्हें यरूशलेम जो सदर्न टेरिटरी में था वहाँ जाने से मना कर दिया। अब यहाँ पे और ये क्या करता है यरोबाम, क्योंकि यरूशलेम जाना मना हो गया। यरूशलेम जा करके, यरूशलेम में सैंक्चुरी था, सैंक्चुरी सर्विस, यरूशलेम में मंदिर था,
जहाँ पे उन्हें जाके सैक्रिफाइस करना पड़ता था, लेकिन 10 गोत्र के लोग वहाँ नहीं जा सकते अब। तो यरोबाम ने अब क्या किया? यरोबाम ने नॉर्दर्न किंगडम, जो उत्तरी भाग है, उसमें 2 मंदिर बनाए, एक बेथेल में और एक दान में। बेथेल में और दान में। और वो बोला कि अब से यरूशलेम कोई नहीं जाएगा, सारा परमेश्वर का जो वर्शिप है वो ये 2 मंदिर में होंगे, बेथेल और दान में। अब देखिए ये यरोबाम क्या कर रहा है। सबसे पहला उन्हें चर्च जाने से रोक दिया, उसके बाद दूसरा चर्च बनाया बेथेल और दान में। बस इतना ही नहीं, और आगे देखिए ये क्या कर रहा है। हम लोग कुछ बाइबल वर्स पढ़ेंगे जिससे हम लोग और जानेंगे इसके बारे। जब शुरू में यरोबाम ने विद्रोह किया था, हम लोगों ने बाइबल में पढ़ा, वो आपको याद है वो कहाँ भागा था बचने के लिए, सुलेमान से बचने के लिए? मिस्र देश में। और एक राजा शिशक ने उसे बचाया वहाँ मिस्र में। अब यरोबाम क्या करता है? बेथेल और दान में उसने परमेश्वर की इबादत के लिए वहाँ पे मंदिर बनाया, परमेश्वर की इबादत के लिए, वर्शिप ट्रू गॉड। लेकिन देखिए यहाँ पे यरोबाम क्या करता है। अगर हम लोग एक्सोडस 24 और 5 पढ़ेंगे, और आगे अगर हम लोग पहला राजा 11, 12 और 13 चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे यरोबाम परमेश्वर की इबादत करने के बजाय क्या बनाया यहाँ पे? 2 सोने के बछड़े, और उसे स्थापित कर दिया परमेश्वर के मंदिर बेथेल में और परमेश्वर के मंदिर दान में। देखिए यरोबाम क्या कर रहा है। और बोला कि कोई यरूशलेम नहीं जाएगा, जो भी परमेश्वर की आराधना करने चाहता है वो बेथेल में जाएगा और दान में जाएगा। और एक बहुत बड़ा चीज़ किया यहाँ यरोबाम। हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ने एक जाति को चुना था प्रीस्ट बनने के लिए। प्रीस्ट जो मंदिर के एक्टिविटीज़ है उसे करने के लिए। वो कौन सा जाति था? लेवाइट्स। तो यरोबाम क्या करते हैं? वो अपने 10 जो ऊपर में गोत्र थे उनमें से लेवियों को कहता है, उन्हें राजी करने की कोशिश करता है कि आप लोग बेथेल और दान के पुजारी बने। क्या चीज़ के पुजारी? 2 सोने के बछड़ों के। लेकिन सरप्राइजिंगली सोचिए यहाँ एक भी लेवाई तैयार नहीं हुआ। सोचिए कितनी अच्छी बात है, एक भी लेवी तैयार नहीं हुआ। तो फिर यरोबाम परेशान हो गया, अब क्या करे, पुजारी तो ढूंढना है। तब क्या किया लेवी ने, जो यरोबाम ने जो परमेश्वर के बारे ठीक से जानते भी नहीं थे, 10 गोत्र में जो शायद हो सकते थे इजिप्ट से आए थे, उन्हें बना दिया बेथेल और दान का पुजारी। तो आप सोच सकते हैं अब क्या हो सकता है। उसके बाद शायद आप लोग ये कहानी जैसा मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक लंबा बाइबल वर्स पढ़ा 26 से 40। वहाँ पे पढ़ा कि शिलो का नबी यरोबाम को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बात सुनाता है कि सुलेमान का 10 गोत्र
परमेश्वर आपके हाथों में सौंपेगा। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के हर आज्ञा को मानना है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं यरोब्बाम क्या ऐसा कर रहा है? नहीं। सोचिए, 10 गोत्र, मतलब सबसे बड़ा राज्य तो यरोब्बाम को मिल गया। यरूशलेम जाना मना कर दिया, बेथेल और दान नया मंदिर बनाया जहाँ पे नॉन क्रिश्चियंस बोल सकते हैं, नॉन क्रिश्चियंस को वहाँ पे पादरी बनाया, नॉन क्रिश्चियंस को वहाँ पे पुजारी बनाया बेथेल और दान में। और एक चीज़ होता है यहाँ, ऑल्टर को हिंदी में वेदी, सैक्रिफाइस करने के लिए यरोब्बाम ने बेथेल जो मंदिर है उसके सामने वेदी बनवाया और दान के सामने वेदी बनवाया। तो एक बार सैक्रिफाइस हो रहा था, और तो जब ये ऑल्टर में सैक्रिफाइस हो रहा था तो उस वक्त यरोब्बाम ने क्या किया? यरोब्बाम ज़ोर से चिल्लाने लगा जैसा कि वो सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो उसी वक्त परमेश्वर ने एक मैसेंजर को भेजा। उस मैसेंजर का नाम बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। कोई सोचते हैं कि शायद वो अहीजा था, लेकिन वो मैसेंजर का नाम बाइबल में नहीं रिकॉर्डेड है। तो वो मैसेंजर यरोब्बाम के पास आता है और यरोब्बाम से कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तो यरोब्बाम उसी वक्त क्या करता है? हाथ उठाकर उससे बोलता है कि तुम वापस चले जाओ, तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं। हम लोग बाइबल वर्स नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग घर में जाके पढ़ सकते हैं। जब वो हाथ उठाया तो उसका हाथ वेदी के ऊपर आ गया, और जब उसका हाथ वेदी के ऊपर आया तब क्या हुआ? और वो परमेश्वर के मैसेंजर को डरा रहा था। तब क्या हुआ? उसका हाथ सूख गया। सोचिए, अभी ऐसा अगर होता हमारे साथ, अगर हम कोई गलती करते और तुरंत पनिशमेंट आता हमारे लिए, तो हमारा क्या होता? तो यहाँ पे ये राजा वेदी के ऊपर हाथ कर दिया, उसको अंगुली दिखा करके तुम चले जाओ, तुम गलत बोल रहे हो। उसका हाथ सूख गया। जब इसका हाथ सूख गया तो यरोब्बाम डर गया, जैसा हम लोग भी डर सकते हैं। यरोब्बाम डर गया। उसके बाद वो क्या किया? वो परमेश्वर के जो मैसेंजर है उससे विनती करता है, उससे विनती करता है, बोलता है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि वो मुझे चंगा कर दे। देखिए यहाँ पे यरोब्बाम परमेश्वर से कितना दूर चले गया। सिर्फ इतना ही नहीं, यरोब्बाम परमेश्वर के लोगों को भी परमेश्वर से दूर ले गया। और यहाँ पे उसका हाथ सूख गया। परमेश्वर ने उन्हें एक झटका मारा, और यहाँ पे वो सोचा मैं तो क्या किया। तो फिर यरोब्बाम उसे बोलता है कि आपकी परमेश्वर से, ऐसा बोल रहा है यरोब्बाम, हमारे परमेश्वर से नहीं, आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करिए। तो परमेश्वर के मैसेंजर ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और नतीजा स्वरूप यरोब्बाम का हाथ ठीक हो गया। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी नष्ट हो। यरोब्बाम का हाथ ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यरोब्बाम को पश्चाताप होना चाहिए था, यरोब्बाम को पछताना चाहिए था, और जो भी उसके बुरे आदतें, बुरे चीज़ जो उन्होंने किए थे उसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दिल को और सख्त बना लिया, और स्वयं चुने हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया, परमेश्वर ने उनके सूखे हुए हाथ को ठीक किया, लेकिन फिर भी ये राजा
अपने मन को और कठोर बना दिया और अपने स्वयं चुने हुए मार्ग का अनुसरण करने लगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी ऐसा हुआ है, जब भी ऐसा होता है और जब भी परमेश्वर के लोगों पर परेशानी आती है, तब परमेश्वर खुद आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर खुद आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ को रोकते हैं। जब वो चीज़ के बारे में बहुत देर ना हो जाए। यरोबाम 22 साल 10 गोत्रों का राजा बना रहा। 22 साल। और 22 साल के आखिरी तरफ में हम लोग और आखिरी में सेकेंड लास्ट बाइबल वर्स पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 14 से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा। और जैसे आप लोग मन में ये बाइबल वर्स पढ़ेंगे और जैसे मैं पढ़ूंगा और आप लोग सुनेंगे, जो मैंने पहला बाइबल वर्स पढ़ा था, पहला राजा 11:26 से लेके 40, उससे रिलेट करिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला राजा 14 उसका 1 से। उस समय यरोबाम का बेटा अबिया रोगी हुआ। तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यरोबाम की स्त्री है, और शिलो को चली जा। वहाँ तो अहिया नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और पपड़ियाँ और एक कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के को क्या होगा। यरोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शिलो को पहुंची और अहिया के घर पर आई। अहिया को तो कुछ सूझ न पड़ता था, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिया से कहा, सुन, यरोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तू उससे ये बातें कहना, वो तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अहिया ने द्वार से आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यरोबाम की स्त्री, भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। तू जाकर यरोबाम से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यों कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रधान किया। एक थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। आप लोग रिलेट करिएगा जो हम लोगों ने पहला सेट ऑफ बाइबल वर्स पढ़ा था, पहला राजा 11 उसका 26 से 40। अब यहाँ पे परमेश्वर का और एक मैसेज आता है यरोबाम के लिए 8 से। और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराए देवता की उपासना की और मूर्तें ढाल कर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा। हम लोग चैप्टर 11 वर्स 26 से 40 में देखें, यरोबाम के परिवार में आशीष
परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। लेकिन चैप्टर 14 में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है परमेश्वर से। यरोबाम का हर एक लड़का, सिर्फ उसका ही नहीं लेकिन उसके घर में जो भी लड़का है उसे परमेश्वर नष्ट कर देंगे। और जैसा कोई गोबर, यहाँ पे गोबर से तुलना किया गया है, जैसे कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यरोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। चलिए और थोड़ा आगे पढ़ें, क्योंकि ये बाइबल वर्सेस में बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए, यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए, उसको ऐसा किसी के साथ ना हो, उसको कुत्ते खाएंगे। और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही क्या होगा? इसीलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही क्या होगा? वह बालक जो तेरे हाथ में है वो मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आप लोग घर जाकर के आगे पढ़ेंगे। शायद ये बाइबल वर्सेस हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ यरोबाम के लिए था। लेकिन शुरू में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने यरोबाम से प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरे बातों को मानोगे, अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हें, तुम्हारे गोत्र, तुम्हारे लोगों को दाऊद की तरह रखूँगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यरोबाम अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को मूर्ति पूजा के पीछे भेज दिया। तो क्या हम भी अपने लोगों, अपने बोल सकते हैं बच्चों को, या फिर अपने जान पहचानों को दूसरी ओर भेज रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने यरोबाम को क्या कहा। चलिए हम लोग जैसे घर जाएंगे, पहला राजा उसका 11, 12, 13 और 14 पढ़ें, ताकि हम लोग जाने कि जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं, जो हम लोग डिसोबीडियंस हैं परमेश्वर के प्रति, उसका क्या नतीजा हो सकता है, क्या नतीजा हो सकता है। हम लोग तो अभी भले चंगे हैं, बहुत अच्छे हैं। यरोबाम के इस कहानी से हम लोग, कहानी नहीं, इस सच्ची घटना से हम लोग क्या सीखते हैं? सबसे पहला, आज्ञाकारिता परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की कुंजी है। अगर हम लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या है वह कुंजी? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता ही वह चाबी है जिससे हम लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। और एक सबक, फिर हम लोग एक बाइबल टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर अंत करेंगे। और एक सबक जो हम लोग इससे सीखते हैं, ऐसा बहुत सारा सबक है जिससे हम लोग इसे सीख सकते हैं। जो नेता होते हैं,
जो पद में होते हैं, चाहे वो सरकार के हो, चाहे वो मिशन के हो, चाहे वो चर्च के हो, या चाहे वो घर के हो। क्या आप सोचते हैं कि आप घर के भी अगुए हैं? जी। तो जो भी अगुए हैं उन्हें यरोबाम के कहानी से बहुत बड़ी पाठ सीखनी चाहिए। क्या पाठ? कि अगुओं को एक उदाहरण बनना चाहिए। और आखिरी, परमेश्वर के वादे क्या कंडीशनल है या अनकंडीशनल? परमेश्वर के वादे, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर कंडीशनल और नॉन कंडीशनल और अनकंडीशनल। क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर, गॉड्स प्रोमिसेस आर कंडीशनल और अनकंडीशनल। परमेश्वर के वादे शर्त पूर्ण होते हैं या बिना शर्त के होते हैं? हमेशा याद रखें कि गॉड्स लव इज अनकंडीशनल, बट गॉड्स प्रोमिसेस आर ऑलवेज कंडीशनल। परमेश्वर का जो प्रेम है वह बिना शर्त का है, लेकिन परमेश्वर के जो वादे हैं वो शर्त है उसमें। ये चीज़ याद रखिए। ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि गॉड्स लव इज, इसीलिए हम लोग ग्रांटेड हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, आखिर में एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे और ये आखिरी बाइबल वर्स रहेगा गलाती की किताब 6 उसका 7, गैलेशियंस 6 चैप्टर 6 वर्स 7। ये भी एक बहुत अच्छा बाइबल वर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइबल वर्स है और हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा पहले, उसके बाद आप लोगों में से कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अपने बाइबल खोलें ताकि हम लोग ये बाइबल वर्स, मैं आप लोगों के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, और आप बाइबल खोल करके आप भी अपने लिए पढ़ें। सिर्फ मैं यहाँ से, माइक है इसलिए ज़ोर से बोलूँगा। गलाती की किताब 6 उसका 7, इंग्लिश में है, डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर वट एवर अ मैन सोज दैट ही विल ऑल्सो रीप। चलिए हिंदी में कोई पढ़ते हैं? धोखा न खाओ, परमेश्वर भटकों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये सरमन है आज का। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही, थोड़ा जोर से, काटेगा। तो देखिए, जो भी हम लोग बोते हैं वही हम लोग काटेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हम लोगों को भी आशीष दे कि यरोबाम के कहानी से हम लोग सीखे कि यरोबाम जैसा बने या यरोबाम जैसा ना बने, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। May God bless all of us. Amen.